धूप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी अपनी। मधु आपने देखा होगा कि जो भौरा होता है वो गुनगुन करता ही रहता है, मतलब एक उसकी आवाज़ निकलती रहती है। तो वो एक अपनी करुणा की कहानी कहता है। किसकी कहानी? करुणा की। और जो मुरझाकर गिर रही पत्तियाँ, मतलब इसका यह संदेश है कि जो ये बता रहा है कि जैसे कि जो पत्तियाँ गिर जाती है मुरझाकर, क्यों? क्योंकि उनमें कोई दुर्बलता हो गया, उनकी कमियों के कारण वो गिरता है। तो यही बात मानव जीवन पे कही गई है कि मानव जीवन क्षणिक और निराशाओं से पूरित है। मतलब निराशाओं कितनी है, ठीक है। उनकी जो वेदनाओं का है वो कभी अंत ही नहीं होता। उनकी जो वेदनाएं होती हैं, मतलब उनके रिलेटेड बात कही गई है कि वो उनकी दुर्बलताओं और असफलताओं की बात कही गई है, ठीक है। कि जाकर गिरी पत्तियाँ दुर्बलताओं असफलताओं का संकेत देती है। इस गंभीर अनित नीला में असंख्य जीवन इतिहास, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे अपने पूरे विश्व के अंदर बहुत से लोग हैं, उनकी खुद की आत्मकथा है और वो लिखते भी हैं। और ये लोग करते ही रहते अपना व्यंग मलिन उपवास। वो अपनी लिखते हैं तो उनकी दुर्बलताएं सामने आती हैं, उनकी कमज़ोरी सामने आती है, ठीक है। उनकी असफलताएं, कमज़ोरियाँ, उनका वो जो किसके एक उपहास का पात्र बन जाता है। कहा है ना, व्यंग मलिन उपहास। तो एक व्यंग्य किया गया है कि वो क्या बन जाती है? उपहास बन जाता है, ठीक है। तो एक व्यंग्य है, एक स्वयं का क्या हो जाता है? मजाक सा बन जाता है। तब भी कहते हैं हो डालू दुर्बलता अपनी बीती। अब वो कहता है कि तब अब तुम वो देखो, ये जो जयशंकर प्रसाद जी होते हैं वो गाड़ी में बैठे होते हैं, तो उनके जो दोस्त बोलते हैं कि तुम अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखते। तब ये सब कहते हैं। अब वो अपने दोस्तों को कहते हैं कि तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती। मतलब उसके दोस्त कहते हैं उनको कि तुम क्या लिखो, एक आत्मकथा लिखो अपनी खुद की। तब वो क्या कहता है कि ये सब बात बता के कि इनमें से दुर्बलताओं का पता लग जाता है, मतलब गुस्सा और ये कमजोरियों का पता लगता है। तब भी तुम कह रहे हो कि मैं अपने आत्म की कथा लिखूं, मैं अपनी दुर्बलताओं को बताऊं। तब भी कहते हो कि यानी कि तब भी कहते हो कि तब भी तुम कहते हो कि मैं अपनी दुर्बलताओं और जो मेरे साथ में जो बीता हुआ है, जो मेरी कमजोरी है वो लिख डालूं। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखो ये गागर रीति। तुम क्या, मतलब वो कहते हैं कि तुम जो मेरी ये आत्मकथा उनको सुनकर क्या पाओगे, क्योंकि मेरी जो गागर रीति है, गागर रीति मतलब खाली मटका कहते हैं ना, तो उससे कहते जो मेरे जो जीवन में खाली गागर के समान, मतलब खालीपन है। मैंने कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि नहीं प्राप्त की है। देखो, अपने को समझो मेरा रस ले अपने भरने वाले। अब वो कहते हैं कि तुम ये मत सोचो कि तुम जो मेरी आत्मकथा उसको सुनकर तुम खुश हो जाओगे। वो कह रहा है कि जो तुम अपना रस लेके उनकी जो अपनी मेरी जो जीवन की सुख है वो तुम लेके खुश हो जाओगे। तो ऐसा मत करना, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो एक विडम्बना है। अरे सरलता तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, कि तुम क्या मतलब मेरी हंसी उड़ा दोगे। भूलो अपनी आप प्रवंचना और गिरी दिखाऊं मैं, मतलब दिखलाऊं मैं। मतलब वो कहती है कि जैसे कि उनकी मतलब एक प्रवंचना और दिखलाऊं मैं। तो उनकी कोई वो आत्मकथा नहीं है जो तुम सुन के उनको उनकी करोगे। बस वो इसमें बस इतने बताएगी कि बस सिर्फ दुर्बलताएं, उनकी जो कमजोरियां हैं, सफलताएं हैं, तो वो नहीं देख सकता। देखो, अब उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। अब वो अपनी पत्नी को याद करते हुए कहता है कि उज्जवल गाथा, जो उज्जवल गाथा मतलब प्रकाश की गाथा, एक प्यारी गाथा, इस टाइप से एक उसका जो अपनापन था वो कैसे गाऊं। मधुर चांदनी, जब वो मधुर चांदनी की रातों में मेरी पत्नी के साथ समय बिताया करते थे, बातें किया करते थे, हंसा करते थे, तो उसका वो क्यों करूं। अरे खिलखिलाकर हंसते, वो कहते ना हम खिलखिलाकर हंसते थे उन्हें उन वाली बातों की। अब वो कहते कि मिला कहाँ सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जग गया आलिंगना आते आते। अब वो कहते कि उसने बहुत सारे अपने बनाए थे, उसका
साथ होने वाला था कि उसका जो सुख है वो उससे क्या हो गया, बाहों में आते आते चला गया। ठीक है, जिसकी अब वो बताता है कि उस पत्नी बहुत सुंदर थी। अरुणा कोपल की मतवाली सुंदर छाया में अनुरांगणी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अब अनुरांगणी उषला मतलब चांदनी, बात करें कि चांदनी भी उससे क्या लेती थी, उषा लेती थी, इतनी सुंदर थी उसकी। अब वो उसकी जो अब वो है नहीं, तो उसकी जो स्मृति है वो मेरा एक पाथाए बनी है। थके पति पंथा सीवन को उधेड़ कर देखो क्या मेरी कंथा की। मतलब वो कहते हैं कि तुम मेरी इस जीवन की गुदड़ी को फाड़ के, मतलब पंथा मतलब गुदड़ी को फाड़ के क्या देख लोगे। थे छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ क्या, अच्छा नहीं है कि औरों की सुनता तो मैं मौन रहूं। देखो वो कहते हैं कि मैं अपनी गाथा कैसे गाऊं, इतना सब हो गया मेरे साथ और ये पुरानी यादों को नहीं करना चाहता। तो कहता है कि मैं कैसे गाऊं अपनी ये आत्मकथा, छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ क्या, अच्छा नहीं है कि और क्या अच्छा, मतलब कहता है कि कहूँ क्या, अच्छा नहीं कि और सुनता मैं मौन रहूं। मतलब कहते हैं कि मैं इससे अच्छा मेरी आत्मकथा नहीं लिखता हूँ, इससे अच्छा मैं दूसरों की आत्मकथा सुन लेता हूँ और मौन रहता हूँ, इससे अच्छा। क्योंकि अपनी दुर्बलताओं, अपनी कमज़ोरियों को, या फिर वो यादें जो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बिताई है, या फिर वैसे कुछ क्षण बिताए हैं, तो अब जैसी वो आत्मकथा लिखेंगे तो वो उनको याद आने लगेंगे, तो जिस कारण वो मतलब दुखी हो जाएंगे। इस कारण वो कहते हैं कि मैं मौन ही रहता हूँ, सुनकर तुम में भला करोगे मेरी भला आत्मकथा। कहते वो क्या कहते हैं, सुन के क्या तुम भला करोगे। मतलब जब वो दोस्त उसको बोलते हैं कि तुम आत्मकथा लिखो, तो वो कहते हैं कि तुम क्या करोगे मेरी आत्मकथा सुनकर, अभी समय भी नहीं है, थकी सोई मेरी मौन व्यथा। वो कहते हैं कि अभी समय नहीं है, क्योंकि अभी वो उनको बुलाने में उसको टाइम लगा है, जो भी है उनके यादें वगैरह, तो उनको बुलाने में टाइम लगा है। तो वो कहते हैं कि थकी सोई है, अभी वो शांत है, अब जैसी वो आत्मकथा लिखेगा तो वो वापस से उज्ज्वल या प्रज्वल हो जाएगी। तो यही था हमारा चैप्टर आत्मकथा।